स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कभी हम रोहतास में आते हैं तो इसी गर्मजोशी के साथ आप पत्रकार बंधु लोग भी हमसे मिलते हैं, इसके लिए शुक्रिया आपको। और आज हम विलम्ब से ही सही, इसलिए कि हम भी कोविड-19 के चक्कर में फंस गए थे, कमज़ोरी है। आज भी हम लूज मोशन के पीड़ित हैं, लेकिन दुस्साहस किया कि देर नहीं हो, इसीलिए आज हम आए। सोनडीहरा गांव में आए हैं। सोनडीहरा में शहीद वीरेंद्र पासवान जी जो एएसआई थे 2009 बैच के, उनकी कथित रूप में हत्या कर दी गई है और शहीद हो गए हैं। और वो दाऊदनगर जिला औरंगाबाद थाना में वो थे और दिनांक 27/10 को उन पर शमशेर नगर के नज़दीक वीरेंद्र पासवान के घर पर छापा मारने गए थे। शाम को उसी दौरान छत पर से 17 किलो का लोहा वस्तु फेंका गया, जिससे उनका माथा फट गया, बेहोश हो गए, पारस हॉस्पिटल ले गए, वो शहीद हो गए। इसमें 2-3 बात जो प्रमुख है, वहाँ के लोग बहुत पीड़ित मन से बताने का काम किया कि सब इंस्पेक्टर थे ये और इनके ये शहीद हुए, तो शहीदों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसका मार्क है उन लोगों को कि हमारे बच्चा को, हमारे भाई को, हमारे पति को ये लोग जो उचित सम्मान मिलना चाहिए नहीं दिया। हम भी कहा, एक गेंदा राम नाम करके थे सब इंस्पेक्टर, उनकी इसी तरह से मृत्यु हो गई थी। तो सरकार की जो बड़ी गाड़ी होती है सजा करके फूलों का दिया गया और उनके घर पर ले जाया गया और राजकीय सम्मान के साथ सलामी देते हुए उनकी अंत्येष्टि की गई थी। और ये जब हमारे जो वीरेंद्र पासवान जी थे, ये भी सब इंस्पेक्टर थे, सुनने में आया है कि ये 12-13 बरस की नौकरी में 11 बरस या 12 बरस पुलिस अफसर मैंने थानाध्यक्ष का ही काम किया है और इसमें 41 मेडल इनको मिला है। इसका मतलब है कि बहुत ब्रिलियंट और काम करने वाले आदमी थे। इस मौका को भी आप लोग ज़रा बता सकते हैं, सोच सकते हैं, दीजिए में कि उनकी बेटी की शादी तय थी, बेटी के शादी के लिए वो बाजार गए थे, तो उनके विधवा को, उनके बच्चे को आज तक क्या हुआ, जब वो 27 के साथ घटना है और आज हम लोग हैं 18 में, तो इतने दिनों के बाद भी क्यों नहीं उनके साथ किसी प्रकार का वो जो राहत का कार्य होता है वो नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन है वो वीरेंद्र पासवान के पक्ष में नहीं था, या वीरेंद्र पासवान को शेड्यूल कास्ट होने के नाते नेग्लेक्ट किया, जो बहुत आज के समय में बहुत ये है। और इसीलिए हम कभी काल बोलते हैं कि ये जो कुछ लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं हिंदुस्तान में और बिहार में, वो हम पर राज करते हैं और 85% लोगों के साथ जो घटनाएं घटती है उसको कभी नहीं देखते हैं। अगर आज ये उन लोगों 10-15% वाले में ये लोग होते तो आज वीरेंद्र पासवान के सामने ये बातें नहीं आती, उनकी महिलाएं, उनके भाई, उनके हम लोग नहीं बोलते आंख में आंसू डाल करके कि साहब हमको कोई सम्मान नहीं दिया गया। तो ये बहुत चिंता का विषय है, इसको जांच होनी चाहिए और जांच इस रूप में भी होनी चाहिए कि बालू माफिया की हत्या हुई थी। बालू माफिया के लोग यहाँ के सुनते हैं कि कोई राजनीतिक लोग हैं, उनका पेट्रोनाइजेशन है, या उनके ब्रदर लोग हैं जो बालू माफियागिरी में लगे हुए हैं। और इस आधार पर हम कर सकते हैं, बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार बालू नीति और शराब नीति के चलते हम गरीबों का एकदम तबाही कर दिया है और जिसके चलते इस तरह की घटनाएं घटती है। इसलिए बालू नीति को और शराब नीति को माननीय नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना चाहिए। आज के समय में हम ये आपसे कहना चाहते हैं। इनके 3 बच्चे हैं जो 18 बरस के हैं, 20 बरस के हैं। इनकी पत्नी भी मैट्रिक फेल हैं। अनुकंपा के आधार पर शीघ्र से शीघ्र इनको नौकरी दी जानी चाहिए।
व्यापार देनी चाहिए। जिस